हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी। रोटेशनल मोशन का एक अच्छा क्वेश्चन। A solid cylinder length is suspended symmetrically through two massless strings as shown in the figure. The distance from the initial rest position the cylinder should be unbinding the string to achieve a speed 4 मीटर पर सेकेंड इज सेंटीमीटर में कह रहा है। ये फिगर दे रखा है। तो देखो इस फिगर का अगर हम यहाँ पे साइड व्यू बनाएं, यहाँ से देख के बनाएं तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं साइड व्यू। ये तो आपका एक फिक्सर पेस हो गया, रिजिड सपोर्ट हो गया। इससे यहाँ एक स्ट्रिंग है, अभी मैं एक ही बना रहा हूँ, और यहाँ आपकी ये ऐसे एक सॉलिड सिलेंडर है। साइड व्यू बनाया ये इधर से देखने पर, ठीक है। ऐसे ये जो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक ही स्ट्रिंग रिपीट कर रहा हूँ, तो नहीं है, मोटी कर ली थोड़ी सी स्ट्रिंग को मैंने, ठीक है ना। ऐसे तो देखो, एक तो सेंटर ऑफ मास पर इसका वेट लगेगा mg सॉलिड सिलेंडर का, और इसमें ये दो स्ट्रिंग है तो ऊपर तरफ टेंशन 2t मान लेता हूँ, ठीक है। तो टेंशन ऊपर तरफ 2t कंसिडर कर लो। चलिए, ये एक ही स्ट्रिंग दिखाई है पर मैंने, समझ में आया कि दो नहीं दिखाई, थोड़ा सा मोटा करके दिखाया है। टेंशन ऊपर तरफ 2t मान लिया है। तो इस mg की वजह से इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा एक। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि अगर हम स्ट्रिंग पर एक पॉइंट माने, जैसे पॉइंट ए माना, ये एक ही स्ट्रिंग है, आप ये समझो मोटी स्ट्रिंग कर ली है मैंने, ठीक है, और स्ट्रिंग पर एक पॉइंट मान रहा हूं मैं ए, तो मेरे को बताओगे क्या ए पॉइंट का कितना एक्सेलरेशन होगा। तो ए पॉइंट स्ट्रिंग पर माना है तो 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये रिजिड सपोर्ट है, कैसा है, तो रस्सी थोड़ी चल रही है, यहाँ से रस्सी फिक्स है ना बेटा, तो रस्सी इस वाले पॉइंट में रस्सी थोड़ी नीचे जा रही है, तो रस्सी पर पॉइंट पाना मैंने कंसिडर किया है, तो उसका एक्सेलरेशन तो 0 होगा। लेकिन अगर हम इसी सॉलिड सिलेंडर पर इसके जस्ट टच में जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है बी, रस्सी के कांटेक्ट में जो पॉइंट होगा सॉलिड सिलेंडर पर, उसकी वाले पॉइंट की बात करें बी की, तो उसमें mg की वजह से एक्सेलरेशन नीचे तरफ होगा सॉलिड सिलेंडर में ए। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखें तो कौन प्रोड्यूस करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क? mg का तो टॉर्क 0 होगा सेंटर ऑफ मास पे, ये सेंटर ऑफ मास है आपका, इसके कारण तो mg का टॉर्क 0। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालें तो mg का तो टॉर्क 0, केवल टेंशन का टॉर्क होगा, और टेंशन का टॉर्क होगा वो घुमाएगा इसको, तो टेंशन का टॉर्क इसे किधर घुमाएगा? अगर यहाँ पे हम टेंशन के टॉर्क को देखें तो कुछ इस तरह से घुमाएगा, ऐसे। दैट मीन्स वो आपको ऐसे घुमाएगा इसको, ऐसे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, टेंशन का टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास जब घुमाएगा ऐसे, तो इस जगह पर बी पॉइंट पर अगर सेंटर ऑफ मास पर बैठकर अगर बी पॉइंट को देखेंगे तो सॉलिड सिलेंडर एक रिजिड बॉडी है, तो वो बी पॉइंट का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन दिखेगा, तो उस सर्कुलर मोशन के हिसाब से देखें तो बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ऊपर तरफ आएगा आर अल्फा। यहाँ कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग नहीं लगा सकते, कहाँ बोला प्योर रोलिंग, लगा देते हैं बहुत सारे, क्योंकि वैसी कंडीशन बन जाती है, वो एक अलग बात है ना। ए इक्वल टू 0, क्योंकि जानते हो वो ए बराबर आर अल्फा तब होता है जब सरफेस फिक्स होता है। यहाँ पे सरफेस फिक्स थोड़ी है, ये वाला सरफेस फिक्स है क्या? नहीं, ये तो नीचे तरफ रोल कर रहा है ना बेटा। जो आप कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग लगाते हो उसमें सरफेस ये फिक्स होता है, और जब वो बॉडी चल भी रही हो और घूम भी रही हो और फिर प्योर रोलिंग बोलता है, तब कंडीशन होती है, उसको मत लगाना यहाँ पे। फिर समझो क्या करना है, तो बी पॉइंट की जो एक्सेलरेशन होगा और ए पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा, कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, ऐसे लिख लो, कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। अगर रस्सी और सिलेंडर के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, नो स्लिपिंग है ना, केवल अनबाइंड हो रहा है वो विदाउट स्लिप हो गए, तो कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग कहता है कि ए पॉइंट रस्सी पर जो पॉइंट है और जो सॉलिड सिलेंडर पर पॉइंट है उनके एक्सेलरेशन बराबर होने चाहिए, तभी वो स्लिप नहीं होगा, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन, इसका तो 0। बी पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना देखें, क्योंकि वो ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे, तो आर अल्फा बढ़ा हुआ ए से, तो आर अल्फा माइनस ए लिखेंगे, और यहां से ले सकते हैं ए इज इक्वल टू आर अल्फा। बट ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग थोड़ी लगाई है मैंने, ऐसे समझ में आया हुआ। एक इक्वेशन तो ये बनी। दूसरी बात, नेट फोर्स निकाल लो। अब थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ इधर की तरफ, नेट फोर्स। तो mg नीचे की तरफ है, चल तो नीचे की तरफ है ए एक्सेलरेशन से, और 2t ऊपर की तरफ है तो -2t, और नेट फोर्स लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई mg माइनस के 2t, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन और चाहिए, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, आई अल्फा, और एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा कितना होता है, एक तो होता है हमारा आर एफ साइन थीटा, और इसको शॉर्टकट में ये भी लिखते हैं आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। तो आर परपेंडिकुलर क्या, किसका टॉर्क होगा, mg का तो टॉर्क 0 होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास से इसकी लाइन ऑफ एक्शन जा रही है, तो आर परपेंडिकुलर 0 हो गया mg के लिए। तो टेंशन का अगर लाइन ऑफ एक्शन बनाएं तो इस 2t का लाइन ऑफ एक्शन आते हैं ऐसे, है ना, और इसकी ये जो ये आर परपेंडिकुलर हो गया, लाइन ऑफ एक्शन से सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास से लाइन ऑफ एक्शन पर जो परपेंडिकुलर करते हैं उसे आर परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये आर परपेंडिकुलर हो गया जो कि रेडियस के बराबर है। तो यहाँ आर परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होगा, और क्या लिखेंगे यहाँ से, रेडियस हो गई और फोर्स हो गया कितना 2t। और आई किसके अबाउट लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे, और डिस्क का जो सेंटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/2 mr² होता है। और अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, a/r। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दें a/r। तो एक आर से एक आर कट गया, और इस आर से फिर ये पूरा कट गया, और 2 का मल्टीप्लाई कर लें इधर, तो ये हो जाएगा 4t, और ये हो जाएगा m × a। यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो t की वैल्यू निकालोगे तो ma/2 आएगी, और ये वाली वैल्यू t इसमें डाल दो। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ma इक्वेशन सेकंड से करें तो ma इक्वल टू mg, इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, इक्वल टू -2 और t की वैल्यू, सर ये 4 होगा नीचे, तो ma/4, इसे कट गया 2, इस वाले को इधर लेके आएंगे तो ma + ma/2 इक्वल टू mg आएगा, m से m कट गया, यहाँ से 2 LCM लेंगे तो 3a/2 हो गया, दोनों को ऐड कर लो a और a/2 को, इक्वल टू g। तो यहाँ से एक्सेलरेशन देखेंगे तो 2 और g की वैल्यू 10 दे रखी है इसमें, क्वेश्चन में गिवन है 10, तो g की वैल्यू 10 रख दें तो ये 20 हो जाएगा, और 3 नीचे, इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर/सेकंड स्क्वायर से। अब सोचो अगर यहाँ से रिलीज किया है, रेस्ट में था पहले, रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, अब वो रेस्ट में है, वो नीचे तरफ ये रस्सी अनबाउंड होगी, तो जब वो कितनी डिस्टेंस चल लेगा यही तो पूछा है। मान लो ये चलते चलते यहाँ आ गया ऐसे अनबाउंड होते हुए, तब इसकी स्पीड कितनी गेन कर ली उसने, v, सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी हो गई 4 मीटर/सेंटीमीटर। तो इतनी डिस्टेंस, वो कितनी डिस्टेंस चल लेगा, x ये पूछ रहा है, x पूछ रहा है हमसे, है ना। तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो v² = u² + के 2as लिख सकते हैं। v तो दे रखा है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में छोड़ा था, ऐसा क्वेश्चन में बोला भी था, इनिशियली रेस्ट पोजीशन, है ना। तो u 0 है, +2a निकाल लिया हमने 20/3, और डिस्प्लेसमेंट x पूछा हमसे कितना डिस्टेंस चल लेगा। तो देखो ये 40 हो जाएगा, 40 4 से काटेंगे तो ये 10 बार, और ये 4 बार, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 10 डिवाइड करेंगे 12/10 x। तो x की वैल्यू आएगी 1.2 मीटर आएगी। अब इंपॉर्टेंट बात है, किस में पूछा है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 120 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस चलेगा। यहाँ पे हम भर सकते हैं 20 सेंटीमीटर ऐसे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।